बेटा नहीं समझ में आया तो मना कर देना, पहले बोल, लेकिन आप समझो, समझोगे तो ही अच्छा लगेगा ये चैप्टर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा वहां, यही बता रहा हूँ। जैसे आपके लिए अच्छी बात यह है कि एक थ्योरम तो हट चुकी है इसमें से, जो लास्ट ईयर हटी थी वही हट गई इस बार, बस। अब देखो तो कोरोलरी क्या बोलता है बेटा, ये समझो। अभी आपने बोला एपी और पीबी का वही रेशियो होगा जो एपी और क्यूसी का रेशियो होगा, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, एपी और एबी का वही रेशियो होगा जो एक्यू और एसी का होगा। दिस इज कॉल्ड कोरोलरी। एपी और पूरा, मतलब मैंने क्या लिया, दिस अपॉन पूरा, एक्यू अपॉन बी, तो एपी अपॉन एबी इक्वल टू एक्यू अपॉन एसी, दिस इज कॉल्ड कोरोलरी। अब ये बोला ये आई कहां से, हमें तो वो निकाला था, तो कैसे निकालते हैं ये चीज समझ लो। कभी आपको प्रूव करने के लिए आ जाए, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो समझो भाई, किसको सस्टेन करना है, सस्टेन मतलब ये आ रहा है कि ये आ रहा है नीचे, एपी, जो भी आ रहा है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी वही का वही रहेगा। भाई एपी अपॉन पीबी, उल्टा कर दो, कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा दोनों तरफ करा, एड वन, दोनों में ए वन एड कर दो, इधर भी प्लस वन कर दिया, इधर भी प्लस वन कर दिया, एल्सियम ले लो एक। नाउ व्हाट इज एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, इधर ए क्यू प्लस क्यू सी, उल्टा कर दो वापस, बोलो आया कि नहीं आया, ऐसे आता, दिस इज कॉल्ड कोरोलरी, डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप, लेकिन ये मैंने बताया इस तरह से बनाना, आया, लिखो, लिखो लिखो, लिखना है भाई सबको, लिखना है। हो गया, हो गया, एक और लिखो कोरोलरी इसी तरह से, ये भी तो लिख सकते हैं हम, ए बी अपॉन पी बी इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू सी, लिख सकते नहीं लिख सकते, ए बी अपॉन पी बी इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू सी,
इसको भी प्रूव करने का वही तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं है। जो सेम रखना है, जैसे ये सेम रखना है नीचे वाला तो नीचे ही है, बस इसमें डायरेक्ट +1 कर दोगे तो आ जाएगा। तो ये कोरोलरी है जिसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। फिर आप ये नहीं बोलोगे सर आपका बेसिक बीबीडी तो ये था, आपने ऐसे कैसे यूज कर लिया, तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा इसको करके। किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछता है। बेटा ऑनलाइन मैं वापस से बोल रहा हूँ, 3 बार लिख के भेजना है जो क्लास में नहीं आ रहा। 3 बार इस प्रॉपर्टी को लिख के, थ्योरम को लिख के भेजना है, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, इसलिए बोल रहा हूँ ढंग से। फिर कोई बोलेगा सर एक बार में आ जाएगी हमें। लिखो भाई नेक्स्ट। अब इस पर किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो समझो। सिंपल सी प्रॉब्लम, यदि देखो एमसीक्यू में इस तरह की बनेगी, ए इन ट्राइंगल एबीसी D is parallel to BC and AD upon DB equal to 3/5. If AC equal to 5.6, find AE. AC equal to 5.6, find AE. ऐसे बोलेगा भाई। तो देखो फिगर भी बना लेते हैं अपन। ट्राइंगल एबीसी कौन पैरेलल है, डी। अब मुझे बाय बीपीटी एडी, अब मुझे देखो एसी गिवन है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल है, एई अपॉन ईसी के। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत। और एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल है, एई अपॉन ईसी। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू गिवन है, एसी की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, एसी। और मुझे क्या निकालना है, एई निकालना है। अब एई निकालना है तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो इसको जिसको सेम रखना है उसको नीचे लाता है, अभी बताया था। बोलो ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। और क्या करना है, +1, 5/3 +1 इक्वल टू ईसी प्लस एई अपॉन ए, ईसी अपॉन एई +1। चलो करो भाई आंसर लो। बोलो ईसी प्लस एई किसके इक्वल है, ठीक है। अब आप बोलो सर इतना लेंथी करेंगे, मैं ट्रिक भी बता दूंगा ना, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो। ठीक है, 8/3 एसी की वैल्यू 5.6 अपॉन ए, सो ए इक्वल टू 3 इंटू 5.6 डिवाइड बाई, निकालना भाई ए निकाल के बताइए सभी। अभी बताएगा भाई ए कितना आया, 3 इंटू 5.6 डिवाइड बाई 8। बोल बेटा कितना आया, बिल्कुल सही है। अभी आंसर के इंतजार में हूं मैं। सर मेरे को आया 2.1। 2.1, वेरी गुड, 2.1 सेंटीमीटर। ये आपका ए का आंसर है। अब ये तो सोल्व करने के लिए है, लेकिन एमसीक्यू में आएगा तो इतना लेंथी थोड़ी करोगे, फिर कैसे करेंगे समझना। पहले इसको लिखो फिर बाद में बात करो। इसको लिख लो। क्या ये समझ में आया, ओए कल्पना दी कर रहे हैं? अरे यार तो बिना मन के बोल रही है। पक्का शैलेंद्र क्लियर है ना, निहारिका, रूपल और नैतिक से पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो सब कुछ ऑल क्लियर है।
ऑल क्लियर? अब देखो मैंने क्या बोला कि यदि एमसीक्यू में आ गया, इनका रेशियो कितना है 3:5। मुझे क्या गिवन है एसी, तो देखना कैसे लिखूंगा 3, ऐसे लिख सकता हूँ AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, किससे? बाय बीपीटी। कौन सी बीपीटी? कोरोलरी ऑफ बीपीटी। अरे भाई ये इसके पैरेलल है, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन, लिख सकते हैं AD का रेशियो बोलो, ऊपर AD 3 प्लस 5 8, AE और AC कितना गिवन है? बताओ। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5.6 इंटू 3 अपॉन 8, कितना आ गया 2.1। इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं। हाँ सब्जेक्टिव में भी कर सकते, कोई दिक्कत ना ना ना, कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है, कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है आपको। ये भी बीपीटी है, ये मना थोड़ी है बीपीटी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए वो मैंने ऐसा किया, लेकिन आपको करना है तो आप ऐसा करो ना, दिक्कत है। बेटा ये सेकंड मेथड समझ में आया क्या? क्या किया आपने? तीनों को समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। तीसरे वाले की तो आवाज ही नहीं आ रही। आ गया बोले, बोले बोले। हाँ मौलिक तो बचपन से ऐसा था क्या है कि अभी हुआ है? उसको तो आवाज ही नहीं है। क्या क्या कर, चलो नेक्स्ट इन फिगर, जल्दी जल्दी फिर मेरी अगली क्लास भी है बेटा। ए सी बी ये इसके पैरेलल है, ई डी आपको गिवन है, बी डी ए डी इक्वल टू एक्स, डी बी इक्वल टू एक्स माइनस 2, बी सी इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसी है कि इसी है बेटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा एक और है, ए इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 2, फाइंड एक्स। और ईडी गिवन है, ईडी इज पैरेलल टू बीसी, इजी है कोई दिक्कत नहीं। ईडी इज पैरेलल टू बीसी। इन ट्राइंगल ABC AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन DB बाई, बोलो बाई BPT। AD की वैल्यू x, सॉरी AE की वैल्यू x प्लस 2, EC की वैल्यू x माइनस 1, AD की वैल्यू x और x माइनस 2, x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस
So what is the value of x? x का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। क्लियर है? एनसीईआरटी जल्दी 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 जल्दी। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट करके लाओगे, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के सारे पार्ट करके लाओगे। एक्सरसाइज 6.2 होमवर्क, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के सारे पार्ट, और जो होमवर्क है वो कल करके लाना ही है। नहीं करके लाओगे तो क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ, किसी को भी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। चलिए भाई, थैंक यू आज के लिए।